ये सिक्योरिटी और प्राइवेसी ऑडिट्स पर आपके सोर्सेज का एक क्विक और टू द पॉइंट ओवरव्यू है। देखिए, प्राइवेसी ना कोई वेग कॉन्सेप्ट या सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट का इशू नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जहां बोर्ड से लेकर ऑडिटर तक सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइंड होती हैं। पहला, स्कोप और डेफिनेशंस। इसे ऐसे समझिए जैसे एक फिजिकल ऑफिस में रिस्ट्रिक्टेड एरियाज और प्राइवेट मीटिंग रूम्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही प्राइवेसी के 4 क्लियर डायमेंशंस होते हैं। ये हैं पर्सनल प्राइवेसी, प्राइवेसी ऑफ स्पेस मतलब सर्वेलेंस से आज़ादी, प्राइवेसी ऑफ कम्युनिकेशन यानी मॉनिटरिंग से बचाव, और प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन जिसमें डेटा कलेक्शन और डिस्क्लोजर के स्ट्रिक्ट रूल्स आते हैं। दूसरा, तो इस पूरे फ्रेमवर्क की अकाउंटेबिलिटी आखिर किसके पास है? कंपनी का बोर्ड इस पूरे प्राइवेसी फ्रेमवर्क को एस्टैब्लिश और मॉनिटर करता है, और दूसरी तरफ सीनियर मैनेजमेंट सभी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी और इंटेग्रिटी के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। फाइनली, ऑडिट प्रोसीजर्स। देखिए, एज ऑडिटर्स हमारी भी कुछ स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज हैं। हमारा काम इस फ्रेमवर्क को जुरिस्डिक्शनल लॉज के अगेंस्ट इवैल्यूएट करना है, और इसके लिए लीगल काउंसिल और आईटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन सबसे क्रिटिकल रूल जिसे आप ब्रीच कर ही नहीं सकते, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन यानी पीआईआई को किसी भी हालत में अपने ऑडिट वर्किंग पेपर्स में इनअप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड नहीं करना है। नो एक्सेप्शंस। कुल मिलाकर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑडिट्स सिर्फ टेक्निकल लूपहोल्स ढूंढने के लिए नहीं है, बल्कि ये मैनेजमेंट की अकाउंटेबिलिटी और जुरिस्डिक्शनल लीगल कंप्लायंस को वेरीफाई करने का एक बेहद स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म है।